नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं योगा रमेश बिजारनिया मेरे सोशल मीडिया के सभी साधकों दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साधकों दर्शकों, आज हमारे इस वीडियो में हम बताएंगे कि आसन क्या है। जो आज के वर्तमान समय में आप जो आसन को करते हैं, जो आसन के कई सारे तरीकों में बदलाव करके आप करते हैं, तो इससे आपके शरीर के समस्त नस नाड़ियों और बोन्स और मसल्स को जरूर नुकसान होगा। आसन का असली अर्थ अष्टांग योग में महर्षि पतंजलि जी ने बताया है कि आपके संपूर्ण शरीर को स्थिरावस्था प्रदान करता है। और फिर स्थिरावस्था में आप आकर ध्यान करते हैं, कुछ भी करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तभी जाकर आपके शरीर के अंदर का जो मन है, जो चित्त है, वो स्थिर होता है, नियंत्रण में आता है। तभी जाकर आपके शरीर में आत्म शक्ति जागृत होती है। चाहे आप भगवान महावीर को पढ़ लीजिए, चाहे भगवान बुद्ध जी को पढ़ लीजिए और भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ लीजिए, या भगवान गोरखनाथ जी के बारे में पढ़ लीजिए। उन्होंने जो भी आसन किया था, वो सारे आसन में जब भी वो बैठते थे, जो भी आसन करते थे, उस आसन में वो स्थिरावस्था में रहते थे। किसी भी तरीके का कोई मोमेंट नहीं होता था। केवल श्वास के साथ अपने संपूर्ण शरीर को जोड़कर रखते थे। और जो हमारी श्वासें होती है, वो हमारे को आसन, प्राणायाम, ध्यान में बहुत ज़्यादा मदद करती है। और आप किसी भी तरीके से कोई जोर ज़बरदस्ती करते हैं, उसका परिणाम कुछ सालों बाद में आपकी शारीरिक संरचना आपको ज़रूर दिखाएगी, 100% दिखाएगी। तो आज हम आपको बताते हैं कि आसन हमें स्थिरावस्था में प्रदान करता है और हमें सुख में, आनंद में प्रदान करता है। ऐसा आसन जो आपको आनंद देता हो, सुख देता हो, वो आसन होता है। अब देखिए, एक हम आपको इस तरीके से आसन बता रहे हैं, तीर्थ पद्मासन, या इसको गर्भासन भी बोलते हैं। अगर किसी भी आसन में आप 1 घंटा या आधा घंटा या 20 मिनट तक रुकते हैं, तभी जाकर आप आसन के उत्तराधिकारी होते हैं, अन्यथा आप उस आसन के उत्तराधिकारी नहीं हो सकते। इस तरीके से गर्भासन होता है। इस आसन में जब आप 20 मिनट, आधा घंटा, 10 मिनट तक रुक जाते हैं, तो फिर आप इस आसन को सिद्ध कर लेते हैं और इस आसन के आप उत्तराधिकारी हो जाते हैं। आसन का मतलब आपको स्थिरावस्था प्रदान करना, और उसी आसन की स्थिति में आपको रुकना होता है, ठहरना होता है। साधकों दर्शकों, योग एक प्रायोगिक विषय है, प्रैक्टिकल विषय है, प्रैक्टिकल रिसर्च है, प्रैक्टिकल अनुसंधान है। जब तक आप अपने शरीर के अंदर से शरीर की समस्त शारीरिक संरचनाओं में प्रायोगिक अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक आपको किसी भी तरीके का कोई ज्ञान और किसी भी तरीके की कोई चीज़ सीखने को नहीं मिलेगी। तो इस तरीके हमने काफ़ी सालों तक आसन, प्राणायाम, ध्यान, अनहद पर कार्य किया है, तभी जाकर अब हमें कुछ पता चलने लगा है। और कुछ हमने जब सोशल मीडिया पर काम किया, तो हमें बहुत अच्छे बुद्धिजीवी इंसान मिले, बहुत अच्छे लोग बाग मिले, क्योंकि हमने हमारे YouTube चैनल पर हमारे मोबाइल नंबर लिख रखे थे। हमने इसलिए लिख रखे थे कि कोई भी इंसान दुखी होगा, संकट में होगा, वो हमें ज़रूर फ़ोन करेगा, क्योंकि सुखी इंसान कभी फ़ोन नहीं करता है, वो बहुत बड़ा महाज्ञानी होता है। स्वस्थ व्यक्ति के साथ आप अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, लेकिन अस्वस्थ के साथ काम करने में बहुत मेहनत चाहिए। इस तरीके से आपको आसन में स्थिरावस्था में रुकना होता है साथियों, तभी जाकर आपको आसन का संपूर्ण लाभ और फायदा मिलता है। देखिए साधकों दर्शकों, इस तरीके से आसनों में बहुत
मेहनत प्रयास करना होता है और उनको महसूस करना होता है। और हमारी किताबों में जो लिखा हुआ है वो एक बहुत कम जानकारी के साथ लिखा हुआ है। साथियों, प्रायोगिक जानकारी महत्वपूर्ण होती है थ्योरेटिकल जानकारी से। ज्ञान कोई भी दे सकता है, लेकिन ज्ञान पर रिसर्च करना और उसको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हमारे पुराने बुजुर्ग कहते थे ना, पढ़ा तो बहुत गुणा नहीं। जब तक आप योग को पढ़ोगे, योग को गुणोगे नहीं ना, तब तक कोई फायदा नहीं। तो इस तरीके से आपको आसन की स्थिति में रुकना होता है, आसन के सभी चीज़ों को महसूस करना होता है। तो ये आसन होता है। तो इस तरीके से हर इंसान आसन नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन कार्य है। योग एक बहुत कठिन रास्ता है और सबसे सरल रास्ता है, लेकिन शुरुआत में चलना बहुत थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि हमारा शरीर और मन को अच्छा नहीं लगता है। और जो शरीर और मन को अच्छी चीज़ नहीं लगती है, तो उसमें हम जाना पसंद नहीं करते हैं। तो इसी कारण आज इंसान योग से भटक चुका है। और योग से जुड़ोगे तो आगे जाकर इसके परिणाम आपके शरीर को और आपके अंतरात्मा को बहुत अच्छे मिलेंगे। हमारी जानकारी इन्फॉर्मेशन कुछ अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।